अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम अलाइनमेंट टेक्निक्स का यूज करना सीखेंगे या अलाइनमेंट पोर्शन को यूज करना सीखेंगे। इस वक्त हमारे पास एक हेडिंग है वीकली अटेंडेंस शीट, और इस वीकली अटेंडेंस शीट को अगर हमने अलाइन करना है लेफ्ट तो लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट हो जाएगा और सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं तो इस वक्त क्या है, ये बॉटम पर है। अगर मुझे सेंटर करना है तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से टॉप पर करना है और बॉटम पर करना है तो ये आप यहां से वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं, और वर्टिकली टॉप सेंटर और बॉटम कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उस पर आप छोड़ दें। इसी तरीके से आपके पास अलाइनमेंट में सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आता है वो रैप टेक्स्ट का है। रैप टेक्स्ट कहाँ यूज किया जा सकता है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे, हो सकता है कि आपको बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम होती है कि प्रिंट पूरे पेज में नहीं आता। तो इसके लिए आपको जो टोटल प्रेजेंट है इसको 2 लाइन पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहां से अगर इसको छोटा करेंगे तो साइज इसका छोटा तो हो गया सेल का, लेकिन क्या हुआ, प्रेजेंट पूरा नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये टोटल प्रेजेंट है वो दूसरी लाइन पर चला गया और इस तरीके से आपको पूरा जो टेक्स्ट है वो नजर आ रहा है। तो रैप टेक्स्ट काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है वहां जहां आपको जो कॉलम की विड्थ है वो छोटी करनी है और आप इसको 2 मल्टीपल लाइन पर ला सकते हैं। इस तरीके से मैंने डबल क्लिक किया तो इसने फिक्स कर दिया इसको, साइज को। इसी तरीके से टोटल एब्सेंट है, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो टोटल एब्सेंट पूरा नजर नहीं आ रहा। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये पूरा नजर आ जाएगा। इसको मैंने डबल क्लिक किया। इसी तरीके से अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो टोटल लीफ पूरा नहीं आ रहा और रैप टेक्स्ट पर जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये 2 लाइन पर डिस्प्ले कर देगा। तो रैप टेक्स्ट काफी यूज किया जाता है एक्सेल में। और इस तरीके से अगर आपको यहां देख सकते हैं कि अगर इसको वर्टिकली सेंटर पर लाना है तो आप इसको यूज करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर पर आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसको भी वर्टिकली सेंटर कर देता हूँ और हॉरिजेंटली सेंटर भी आप कर सकते हैं। और इसको सबको सिलेक्ट कर इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंटर का तो आपने यूज करना सीख लिया और रैप टेक्स्ट का भी यूज कर लिया। इसके अलावा आपके पास अगर आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितने मुख्तलिफ मल्टीपल कॉलम है और इन कॉलम को अगर एक करना है, जैसे मैंने ये हेडिंग्स लिखी है तो इसके लिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक सेल बना देगा, मल्टीपल कॉलम को एक सेल कर दिया इसने। तो इस पर आप ये इस तरीके की हेडिंग लिख सकते हैं। तो मर्ज सेंटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग के लिए। इस तरीके से अगर मैंने ये जो सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो हॉलीडे मुझे अगर लिखना है यहाँ तो मैं पहले इसको मर्ज कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको मर्ज किया, अगर मैं यहाँ कोई टाइपिंग करूंगा तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हॉलीडे, तो हॉलीडे बिल्कुल हॉरिजेंटली लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इसको बॉटम टू टॉप की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि बॉटम टू टॉप की तरह लिखे, तो इसके लिए मेरे पास यहां से ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। जैसे ही ओरिएंटेशन पर क्लिक किया तो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो इनको मैं यूज कर सकता हूं। मैंने यहां से यूज किया रोटेट टेक्स्ट अप और इसको सेंटर कर दिया तो हॉलीडे लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से मैंने इसको मर्ज किया और यहां मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं संडे,
तो इस वक्त यह है, ये हॉरिजेंटली है और यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन। मैंने कहा वर्टिकल टेक्स्ट, देखिए कितना जबरदस्त लिखा जा सकता है एक्सेल में संडे को। इसी तरीके से और भी ओरिएंटेशन के ऑप्शन है जिसको आप डायगोनल तरीके से भी लिख सकते हैं और एंगल क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, इनको आप यूज करें अपने एक्सेल की शीट में और अच्छी फॉर्मेटिंग करें। और इसके अलावा अगर यहाँ मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। इसके अलावा यह है कि अगर नेम है, अगर नेम में कुछ आपके पास यहाँ ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा थोड़ा और डिक्रीज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंडेंट कम होता जाएगा, और अगर इंक्रीज करना है तो इंडेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो इसको भी आप यहां से यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट टेक्निक्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको आप अपनी एक्सेल की शीट में यूज करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।